वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, संधि के भेद। पहले तो संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग, जैसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं और हिंदी में कहेंगे दो वर्णों का परस्पर मेल, इसे हम संधि कहेंगे। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण के और ध्वनियों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ण और ध्वनियां क्या क्या होती हैं। तो जहां पे दो वर्णों का परस्पर मेल होगा उसे हम संधि कहेंगे। मेल का अर्थ आप जोड़ भी कह सकते हैं, मेल भी कह सकते हैं और समझौता भी कह सकते हैं। तो संधि शब्द के तीन अर्थ स्पष्ट किए गए। इसके अतिरिक्त व्याकरण की दृष्टि से संधि का जो अर्थ, तो व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों में मेल। जैसे सुरधन इंद्र सुरेंद्र, विद्याधन आलय विद्यालय, सतधन आनंद सदानंद। तो इसमें र में हर व्यंजन में स्वर मिला है, ये पता ही है। तो र में अ मिल गया, आ प्लस ई हो गया, तो बन गया ए। विद्याधनालय है तो विद्या का ध का आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ बन गया, ये बन गया विद्यालय। तो इसी तरह उदाहरणों के आधार पर संधि की परिभाषा बनी कि दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तित होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। अब आया संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है? स्वर अर्थात वॉवेल, यानी हिंदी में से स्वर कहेंगे, अंग्रेजी में से वॉवेल। वर्ण विचार में अगर हम देखेंगे तो वर्णों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्णों का वर्गीकरण होता है। जिसमें स्वर है जो, उसके आधार पर स्वर संधि बनी। स्वर संधि के जो भेद है, परिभाषा है, वो है कि जहां पर दो स्वरों का परस्पर मेल होगा, जितने भी स्वर हैं, जो दो स्वर होंगे उनका परस्पर आपस में मेल होगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब उसमें स्वर में ह्रस्व दीर्घ दोनों तरह के स्वर आएंगे। ह्रस्व मतलब छोटे वाले स्वर जिनका उच्चारण करने मुंह से कम हवा निकलती है, और दीर्घ मतलब बड़े वाले स्वर। इस आधार पर स्वर संधि की परिभाषा क्या बनी कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। सबसे पहले आया हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या नियम है कि
इसमें जो दो स्वर हैं आ, ई और उ, ये तीन वर्णों पे संधि की जाएगी और तीनों ही वर्ण एक जैसे होंगे और वो मिल करके बड़े वाले वर्ण बन जाएंगे। यानी छोटा आ का छोटा आ से अगर मेल होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ का बड़ा आ से होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ का छोटा आ से होगा तो भी बड़ा बनेगा, और बड़ा आ का बड़ा आ से होगा तो भी बड़ा बनेगा। यानी आ और आ किन्हीं भी परिस्थितियों में रहेंगे वो बड़ा आ कहलाएंगे, और दोनों सेम स्वर होने चाहिए, एक जैसे आ का ही होगा। उदाहरण के रूप में देखो, पुष्पधन अवली, पा का आ और अवली का आ, ये दोनों मिले तो क्या बन गया? पुष्पावल, बड़ा आ बन गया। अब पा में हमने आ की मात्रा लगा दी जो बड़ा आ बना था, और अवली का आ छिप जाएगा की मात्रा में बदल गया तो बन जाएगा पुष्पावली। ये बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि जो प्लस का साइन है, संधि का जो निशान है, साइन है, उसके आसपास के वर्णों में ही संधि होती है, और साइन के पहले वाला वर्ण जो है उसमें जाकर के पीछे वाले जो मात्रा नहीं बनती है वो इसमें जाके लग जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, माया प्लस आधीन। अब माया में य का आ, आधीन का आ, यानी बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल गए तो बन गया बड़ा आ। अब लिखेंगे कैसे? माया यानी बड़ा आ लगा ही हुआ है, ये आ का बदल करके इसमें लग गया है और धीन हो गया, मायाधीन हो गया। सेम वैसे ही विद्यालय, विद्या का बड़ा आ, आलय का बड़ा आ, दोनों मिल गए बड़ा आ बन गया और शब्द बन गया विद्यालय। एक बात और याद रखने योग्य है कि स्वर की कभी भी, स्वर की हमेशा मात्राएं होती हैं, स्वर कभी भी शब्द के बीच में नहीं आते हैं, शुरुआत में आएंगे। जैसे आलय है तो आलय आ से शुरू हुआ, लेकिन विद्यालय है तो ध के बगल में आ नहीं आएगा, वहां पर आ की मात्रा लग गई। यानी कि आ का जो नियम था दीर्घ संधि का, आ किन्हीं भी परिस्थितियों में रहेगा बड़ा आ बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि साइन के आगे और पीछे के वर्णों में संधि होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कभी भी स्वर कभी भी वर्ण के शब्दों के बीच में नहीं लिखे जाते हैं, वहां पर उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। उसी तरह से छोटी ई किन्हीं भी परिस्थितियों में रहेगी बड़ी ई बन जाएगी, चाहे छोटी ई का छोटी ई से हो, छोटी ई का बड़ी ई से हो, छोटी ई प्लस छोटी ई हो, छोटी ई प्लस बड़ी ई, यानी किन्हीं भी परिस्थितियों में छोटी ई और बड़ी ई किन्हीं भी परिस्थितियों में रहेगी और सेम स्वर रहेंगे तो वो बड़ी ई बन जाएगी। उदाहरण के रूप में नदी प्लस ईश, नदी का ई और ईश का ई मिलकर के बन गए नदीश। अब एक ये लीजिए कवि प्लस इच्छा, कवि का ई और इच्छा का ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बन के क्या हो गया बड़ी। यहाँ पर कवि में जो छोटी की मात्रा लगी थी वो कन्वर्ट होके बड़ी में हो जाएगी तो बन जाएगा कवि इच्छा। यहाँ पर मात्रा चेंज हो जाएगी, मात्रा बदल जाएगी, इस बात का ध्यान रखना कि छोटी ई बदल के बड़ी हो जाएगी और मात्रा बदल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ई का। सेम उसी तरह ऊ का आएगा कि ऊ और ऊ किसी भी परिस्थितियों में रहेंगे, ये बड़े ऊ बन जाएंगे। जैसे नदी प्लस सॉरी, जैसे सु प्लस उक्ति, सु में छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ है, बन गया बड़ा ऊ। यहाँ भी मात्रा बदलेगी, याद रखिएगा, मात्रा बदल जाएगी। सु में छोटा ऊ लगा था, लेकिन जब शब्द बना सूक्ति तो बड़ा ऊ लग गया। समझ में आया? तो यहाँ पे
छोटा ऊ मिल गया तो क्या बन गया, मात्राएं सूक्ति बन गया और मात्रा बदल गई। सेम इसमें लिखते हैं, वधु प्लस उत्सव है तो धा में बड़ा ऊ है और छोटा ऊ है, यहाँ पे बन गया मात्रा बड़ा ऊ की लगेगी, पहले से ही लगी हुई है तो वधु उत्सव हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ अपने सेम स्वर से मिलेंगे, एक जैसे स्वर से मिलेंगे तो बड़े वाले स्वर बन जाएंगे। ये है स्वर संधि। अब आया गुण संधि। गुण संधि में क्या है, अभी तो हम क्या था, दोनों स्वर एक जैसे थे तो सिमिलर स्वर बन रहे थे। गुण संधि में क्या है, दो अलग स्वर होंगे और निर्माण जो होगा वो तीसरे स्वर का होगा। यानी जब आ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आए तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा, और आ अथवा आ के आगे ऊ अथवा ऊ आए तो उसके स्थान पे ओ हो जाएगा। तीसरा, आ अथवा आ के आगे री आए तो वो अर हो जाएगा। इसे ही कहते हैं गुण संधि। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला रूल्स कि आ अथवा आ और आ के साथ ई और ई आएगा तो ए कैसे बनेगा। देखो पहला एग्जाम्पल है आ और ई, यानी छोटा आ और छोटी ई। उप धन इंद्र, यानी उप का अ, इंद्र का ई, मिलके क्या बना ए की मात्रा कहाँ जाएगी, पा के ऊपर, क्योंकि स्वर है, और ये ई छिप जाएगा, बन जाएगा उपेंद्र। दूसरा देखते हैं, आ प्लस बड़ी ई बनेगा ए, यानी गण प्लस ईश, ड़ा का आ, ईश का बड़ी ई, मिलकर के मात्रा बनेगी ए की मात्रा कहाँ लगेगी, साइन के पहले वाले वर्ण पे, यानी ड़ा पे। चली गई मात्रा ई की, ये ई हट जाएगा, स्किप हो जाएगा, छिप जाएगा, बन जाएगा गणेश, क्योंकि ये ई की इस ई को तो हमने मात्रा में लगा दिया। ठीक है, फिर उसी तरह देखते हैं बड़ा आ प्लस बड़ी ई, यानी रमा प्लस ईश, रमा में माँ का बड़ा आ प्लस बड़ी ई, बदल के हो गया ए की मात्रा लग गई, कहाँ पे लगी, साइन के पहले, यानी माँ में, क्या बन गया, रमेश। समझ में, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए बनेगा, मात्रा लग जाएगी साइन के पहले वाले वर्ण पे। फिर है आ प्लस ऊर हो जाएगा तो ओ बन जाएगा। अब यहाँ है चंद्र प्लस उदय, द्र में और ऊ मिलके हो गया ओ, मात्रा कहाँ लगी, दा के ऊपर, और ऊ छिप गया, बन गया चंद्रोदय। सेम गंगा प्लस उर्मी, गंगा का आ, उर्मी का ऊ, अब मात्रा कहाँ लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी तो गंगा में लग जाएगी, गंगो, और मी ऊ छिप जाएगा क्योंकि ऊ की मात्रा लग चुकी है, इसलिए गंगोर्मी हो गया। यानी आ और ऊ किन्हीं भी परिस्थितियों में रहेगा तो ओ बन जाएगा, और मात्रा हमेशा साइन के पहले वाले वर्ण पे लगेगी। अब आ और री, यानी आ और री अगर मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, अर, और अर की मात्रा, अर रा का रूप है, मात्रा ऊपर की तरफ जाएगी। अब जैसे देव प्लस ऋषि, वा का आ प्लस री बन गया अर, मात्रा चली गई ऊपर की तरफ और बन गया देव ऋषि। वैसे ही महा प्लस ऋषि, महा का आ और प्लस री बन गया अर, महर्षि हो गया, यानी ये आ की मात्रा हट गई और री की मात्रा लग गई, और री यहाँ से हट गया, बन गया महर्षि। यानी ये जो मुख्य रूल्स था कि आ और आ के साथ ई और ई आएगा तो ए बनेगा, आ और आ के साथ ऊ और ऊ आएगा तो ओ बनेगा, आ और आ के साथ री आएगा तो अर बनेगा। ये है गुण संधि। अब आया वृद्धि संधि। जब आ अथवा आ के आगे ए या आए आए
तो दोनों का आय हो जाता है। उसी प्रकार आ अथवा ओ के आगे, आ अथवा आ के आगे ओ या औ आए तो दोनों का औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब क्या? बड़ी। तो अगर आ और ए मिलता है तो बड़ा ए बन जाता है, सरल शब्दों में कहेंगे तो। आ और ओ मिलता है तो औ बन जाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। आ और ए पहले कैसे बना देखो। पुत्र, त्रा में आ, एषणा यानी ए, आ प्लस ए इज इक्वल टू क्या बन गया? आय। तो मात्रा कहाँ लगी? त्र के ऊपर लग गई मात्रा। दो मात्राएं लगेंगी और ये क्योंकि ये मात्रा बदल के यहाँ लग रही है तो ये मात्रा यहाँ से हट जाएगी और यहाँ बन जाएगा पुत्रेषणा। दूसरा देखते हैं। आ प्लस आय यानी मत, ता का आ, एक का ए, आ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ। तब यहाँ पर ता में दो मात्राएं लग गई, ये ऐ छिप गया क्योंकि मात्रा में बदल गया था, बन गया मत ऐक्य। फिर आ, बड़ा आ और ऐ देखते हैं। महा प्लस ऐ शर्व यानी बड़ा आ प्लस ऐ इज इक्वल टू ऐ। तो ये जो मात्रा बदली, बदल के कहाँ लग गई? हा के ऊपर और ये ऐ छिप गया, बन गया महेश। यानी आ और ए मिलेगा किन्हीं भी परिस्थितियों में तो ए बनेगा, मात्रा साइन के पहले वाले वर्ण पे लगेगी। सेम आ और ओ मिलेगा तो औ बन जाएगा। जैसे चाहे छोटा ओ मिले चाहे बड़ा ओ मिले, दोनों मिलाकर के बड़ा ओ ही बनने वाला है, किन्हीं भी परिस्थितियों में रहे। तो आ और औ मिलता है तो औ कैसे बनता है? परम प्लस औषध यानी छोटा आ प्लस औ मिलके बनेगा औ। अब हम लगाएं, अब ये औ यहाँ पर तो है, हम बीच में तो लिख नहीं सकते, तो माँ में हम इसके औ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा परम औषध। फिर नेक्स्ट है आ प्लस ओ और इजिकल टू औ यानी महा प्लस औषधि। महा का आ, औषधि का ओ मिलकर के बन गया महौषधि। हा का आ और ओ कन्वर्ट होकर के मात्रा बनी औ की और जो लग गई हा के ऊपर और बन गया महौषधि। दूसरा उदाहरण महा प्लस औदार्य यानी बड़ा आ, महा का बड़ा आ, औदार्य का बड़ा ओ मिलकर के क्या बन गया? बड़ा ओ। और ये हा के ऊपर मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा महोदया। यह था आपका स्वर संधि और उसके तीन भेदों का वर्णन, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि।